तो ये है हमारा कंप्लीट कंप्यूटर अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी को हम ऑल्टर करते हैं, कैसे कंपनी का बैकअप लेते हैं, कैसे कंपनी को डिलीट करते हैं एंड कैसे कंपनी को रीस्टोर करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आकाश F1 एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोजेक्ट इन टैली प्राइम, और जिस कंपनी का ये प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हम इसको एक एजुकेशन पर्पस के थ्रू करेंगे, और ये कंपनी करती क्या है, आईटी सर्विस देती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को परचेज करके रीसेल करती है। एंड फाइनेंशियल ईयर कंपनी का है 2017-18, यानी कि कंपनी का मोटा मोटा काम है आईटी सर्विस देना और कंप्यूटर को असेंबल करके बेचना। ये कंपनी की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है, इसको हमें टैली में उतारना है और यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टैली को लॉन्च करने के लिए। तो टैली जब आपका ऐसे ओपन होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टैली प्राइम गोल्ड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम में कैसे आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब मुझे अगर एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी यहाँ पे मुझे दिख रही है, इसको मुझे पहले बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे कंपनी मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बटन आता है शट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टैली पे हमसे पूछता है कि इस कंपनी को हमें बंद करना है, तो हमें इसको अब सेलेक्ट करके एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद सबसे टॉप पे यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करके हमें एंटर करना है। टैली में माउस का कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें नेविगेशन कीज़ यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि अप एरो, डाउन एरो, एंटर की। अब ये आती है कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ लिखा हुआ आता है, ये वो लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है, यानी कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर, टैली प्राइम नाम का फोल्डर और डेटा नाम का फोल्डर। जो कंपनी मैं अभी बना रहा हूँ वो भी इसी के अंदर सेव होगी। अब देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट में कहा जा रहा है कि कंपनी का नाम हमें रखना है स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में अपना नाम डालना है। तो हम करेंगे यही चीज़, स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में अपना नाम डाल देंगे। इसके बाद मेलिंग नेम हम डालते हैं। मेलिंग नेम वो नाम होता है जिस नाम से हमारी कंपनी की रिपोर्ट्स प्रिंट होती है। अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट में आपका नाम आए कंपनी का स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो आप मेलिंग नेम में केवल यही रखिए। इसके बाद हमें कंपनी का एड्रेस डालना है। एड्रेस हमें यहाँ पे गिवन है, इसको हम पूरा डाल देंगे। डालने के बाद हमें यहाँ पे स्टेट डालना है। हमें स्टेट यहाँ पे मेंशन है WB मतलब वेस्ट बंगाल, तो हमें यहाँ पे WEST करना है और वेस्ट बंगाल हमारी स्टेट आ जाएगी, इसको सेलेक्ट करना है। पुराने टैली के वर्जन्स में यानी कि टैली RP9 में पहले स्टेट का ऑप्शन नहीं आता था, पहले कंट्री का ऑप्शन आता था। अब इन्होंने यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन हमें दे दिया है पहले, और कंट्री हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है। पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे डालना है। पोस्टल इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है 70027, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे 70027 डालूंगा किसी वजह से। इसके बाद यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर डालेंगे, देन मोबाइल नंबर इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं। फैक्सिमाइल नंबर, मेल ID, देन वेबसाइट। इसके बाद हमसे पूछता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि किस डेट से हमारी बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होगे टैली के अंदर अपनी कंपनी को, तो वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट कौन सी थी, जिससे कि टैली ऑटोमेटिकली ये देख ले कि वो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर टॉप पे गिवन था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर 17-18 लिखा हुआ है, तो 2017-18 ही में फाइनेंशियल ईयर लेना है। तो ये लेने के लिए हमें 1/4/17 लिखना है ओनली। डोंट टाइप 2017 बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस 17 लिखो, जिससे कि 2017 अपने आप आ जाए एंड एंटर कर दो। इसके बाद यहाँ पर हमें 31 मार्च 2018 नहीं डालना होता। ये वो डेट होती है जिस डेट से हम अपनी बुक्स बिगिन कर रहे हैं, यानी कि टैली के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये डेट भी वही रहेगी। इसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शंस, अगर आपके इस तरीके से नहीं आते तो आप भी F12 कर सकते हो और F12 करके कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस को यस कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स मिलती है, जैसे कि टैली वॉल्ट का पासवर्ड, यानी कि आप अपनी कंपनी के डेटा को इनक्रिप्ट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इसको यस करने के बाद आपकी कंपनी शो नहीं होगी, केवल एस्टेरिस्क दिखता है, बट मुझे नहीं करना बिकॉज अननेसेसरी, आई डोंट वांट टू क्रिएट सम कन्फ्यूजन्स। इसके बाद कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको अगर मैं येस कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना एक एडमिन का यूज़र बना सकता हूँ आकाश नाम से, पासवर्ड सेट कर सकता हूँ 1 2 3, और इसके बाद ये कंपनी मेरे नाम और मेरे पासवर्ड से ही ओपन होगी। ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि ये नाम और यूज़र ID मेरे को पता होना चाहिए, बिकॉज अगर मुझे याद नहीं रहा तो मेरी कंपनी डिलीट हो सकती है।
इसके बाद टैली ऑडिट के फीचर्स क्या मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को येस करता हूँ तो मैं और यूज़र्स बनाकर, अपने जूनियर अकाउंटेंट के यूज़र्स बनाकर उनको दे सकता हूँ, जिससे कि वो मेरे बिहाफ में टैली में काम करें और मैं उनके काम को चेक कर पाऊँ टैली ऑडिट के फीचर से। तो आप इसको येस कर सकते हो। इसके बाद इस वाले ऑप्शन से आप एजुकेशनल मोड में अगर टैली को ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। इस ऑप्शन को येस करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई टैली को यूज़ कर रहा है बिना लाइसेंस के और आपकी कंपनी का डेटा देखना चाहता है तो वो नहीं देख सकता अगर आप इस ऑप्शन को येस कर देते हो। इसके बाद हमारा बेस करेंसी का सिंबल रुपए, अगर ये रुपए का सिंबल आपका नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल 4 दबा के इसको ला सकते हो। फॉर्मल नेम INR यानी कि इंडियन रुपीज़ का फुल फॉर्म होता है। और बाकी सब ऑप्शंस को आप ऐसे ही एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट की स्क्रीन आती है लास्ट पे। अगर आप इस पर येस पे क्लिक करते हो तो येस पे क्लिक करते ही आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो कंपनी सेव नहीं होगी, आप एक कदम पीछे आ जाओगे। अगर आप एंटर करते हो तो कंपनी सेव हो जाती है और अगर आप बैक स्पेस करते हो तो ये नो हो जाता है। यानी कि कुल मिला के बोले तो एंटर का मतलब यस, बैक स्पेस का मतलब नो। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरी कंपनी सेव हो जाएगी। अब मेरे से यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा क्योंकि मैं इसका एक एडमिन हूं, तो मुझे यूज़र देना पड़ेगा अपना एंड देन पासवर्ड, तब ये कंपनी ओपन होगी और कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर हमें टैली की फीचर्स वाली स्क्रीन मिल रही है। पहले टैली RP9 में फीचर्स वाली स्क्रीन नहीं आती थी, बट अब आती है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल के फीचर्स अब हम तुरंत सेट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप केवल अकाउंटिंग के फीचर्स को येस करिए। इन्वेंट्री के फीचर्स को बेवजह येस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिना बात में आपको बल्कि ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन्वेंट्री को आप नो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप GST का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, TDS, TCS। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रोजेक्ट पर, देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट में यहाँ कहा जा रहा है कि GST का नंबर हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ एंड देन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर GST का ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पर GST नंबर अपना डाल देता हूँ। GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जिससे किसी व्यापारी की GST के अंदर आइडेंटिफिकेशन दिखती है। और 1 जुलाई 2017 से हमारा GST आया था, तो मैंने इसको एंटर करके स्क्रीन को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे अब हमसे TDS की डिटेल पूछ रहा है, तो मैं इसको भी येस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ 10 नंबर। 10 नंबर एक टैक्स असेसमेंट नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है। इस नंबर के तहत हम टैक्स यानी कि TDS काट सकते हैं अगर कोई भी एक्सपेंस हम करते हैं तो ये रहा 10 नंबर। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका फॉर्मेट होता है 4:5:1 का, यानी कि 4 अल्फ़ाबेट, 5 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट। इसको हम एंटर करके फिर सेव कर देंगे। इसके बाद TCS नंबर पूछ रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे अब आता है वैट नंबर। वैसे वैट तो एबोलिश हो चुका है, वैट अब गिनी चुनी जगहों पे ही लगता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा होटल है जहाँ पर लिक्विड में प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो वहाँ पर वैट लगने के चांस हैं। तो अभी मैं इस ऑप्शन को येस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरी कंपनी की हिस्ट्री ये कहती है कि मेरी कंपनी ऑलरेडी वैट में पहले रजिस्टर्ड थी बिफोर GST। तो यहाँ पर हम इसका 10 नंबर डाल देते हैं। तो 10 नंबर यानी कि ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर भी वही नंबर होता है, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये बेसिकली इसका मतलब होता है CST। GST से पहले वैट लगता था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में CST लगता था। अब इसको हम एंटर करके सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हमें और भी डिटेल डालनी है, जैसे कि आप देख सकते हो पैन नंबर, सिन नंबर। तो ये तो हमने डाला ही नहीं, ये हम कहाँ डालेंगे? अगर हम इसी स्क्रीन के अंदर ही डालना चाहें तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन जिसकी मदद से हम ये कर सके। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे मोर डिटेल्स का बटन आता है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे पैन और सिन डिटेल्स आता है, इस पर आपको एंटर करना है। और यहाँ पे टॉप पे आएगा पैन और इनकम टैक्स नंबर। यहाँ पे हम डालेंगे अपना पैन नंबर। ये रहा हमारा पैन नंबर का फॉर्मेट, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसका फॉर्मेट होता है 5:4:1 का, यानी कि 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट। ये एक इनकम टैक्स नंबर भी होता है, इसके थ्रू ही हम ITR फाइल करते हैं। फिर आता है सिन नंबर। सिन नंबर 21 डिजिट का नंबर होता है, इसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। ये रहा हमारा सिन नंबर कंपनी का। ये कॉर्पोरेट कंपनीज़ का ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। इसका जो फॉर्मेट है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। U का मतलब होता है अनलिस्टेड, WB मतलब यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, एंड 2000 मतलब है जिस डेट में हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। PTC मतलब प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये PLC होगा तो यहाँ आएगा पब्लिक लिमिटेड। और ये हमारा एक अकाउंट नंबर होता है। जो U है, अगर ये U की जगह L होता है तो इसका मतलब लिस्टेड होता है। लिस्टेड मतलब ये कंपनी शेयर्स में डील करती है। हमारी कंपनी U इसलिए है क्योंकि हम शेयर्स में डील नहीं करते। एंटर करेंगे तो एंटर करके अगर हम इस स्क्रीन को अब सेव कर देते हैं तो मैंने टैली के अंदर सारे के सारे स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी डाल दिए, जिसकी वजह से कंपनी में कंप्लाइंसेस अब मैं कर सकता हूँ लीगल लेवल पे। एंटर करके मैं स्क्रीन को सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे भरना है। ऑल थिंग्स आर डन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है,
हमें कंपनी को ऑल्टर करना है। आपको याद होगा कि मैंने जानबूझ के पिन कोड गलत डाला था, जिससे कि मैं आपको सिखा सकूं कि पिन कोड कैसे सही करते हैं। तो पिन कोड को सही करने के लिए आपको कंपनी मेन्यू में जाना है और यहाँ पर डाउन एरो करते हुए ऑल्टर के बटन पे एंटर करना है एंड एंटर करके यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन आता है। इस पिन कोड के ऑप्शन पे जाकर आप पिन कोड को सही कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, एंड का बटन दबा के बैकस्पेस कर सकते हो, फिर 027 कर सकते हो, या फिर आप इसी के ऊपर ओवरराइट भी कर सकते थे। तो 70027 डालने के बाद अब कंपनी को हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल हम दबा सकते हैं। कंट्रोल एक शॉर्टकट होता है जिससे कि आप फटाफट से स्क्रीन को सेव कर सकते हो। जैसे एक्सेल में या फिर अदर सॉफ्टवेयर्स में कंप्यूटर के अंदर हम कंट्रोल एस करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव कर दूंगा। तो हमने सीख लिया ऑल्टर कैसे करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकअप। बैकअप कैसे लेते हैं कंपनी का। बैकअप लेने के लिए हमें यहाँ पे डेटा मेन्यू पे जाना पड़ता है और यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आता है। बैकअप होता क्या है, जब हम अपने ओरिजिनल फाइल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं जिससे कि हम उसको मेल कर सकें, फाइल को सेव रख सकें और किसी और कंप्यूटर में उस टैली के कंपनी को लॉन्च कर सकें या फिर सीए को डेटा दे सकें, तो हमें बैकअप लेना पड़ता है। बैकअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकअप की स्क्रीन आती है। सबसे पहले आपको बैकस्पेस करके ऊपर जाना है और यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ डालना है। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ इसलिए क्योंकि इसी लोकेशन पे आपका बैकअप सेव होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्पेसिफाई पाथ पे जाओ इस तरीके से और यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे एंटर करो। एंटर करके लोकेशन डिफाइन करो कि आपको बैकअप कहाँ सेव करना है। मुझे करना है सी ड्राइव के अंदर, तो मेरे को लिखना है C:/ उसके बाद माई टुडे वर्क और मैं डेट डाल देता हूँ आज की 8 जून 2021। तो दिस इज़ द लोकेशन वेयर आई वांट टू सेव माय बैकअप। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि डेट पे आपको स्लैश का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्लैश का यूज़ करते हो तो टैली सोचेगा कि 8 के अंदर अब एक और फोल्डर बनाना है 6 नाम का, फिर 6 के अंदर एक और फोल्डर बनाना है 2021 नाम का, क्योंकि स्लैश से टैली एक चीज़ समझता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है। तो आपको स्लैश क्रिएट नहीं करने। एंटर करिए, उसके बाद टैली आपसे बोलेगा कि ये लोकेशन तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो क्या आपको एक ये फोल्डर बनाना है, डू यू वांट टू क्रिएट, डू यू वांट टू मेक दिस लोकेशन हैपन। तो हमने बोला येस। इसको हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये लोकेशन सेट हो जाएगी, यानी कि अब एक फ़ोल्डर बन चुका है। लेट्स सी दैट फोल्डर। मैंने विंडो ई करा माई कंप्यूटर पे जाने के लिए। विंडो ई करते हम जाएंगे यहाँ पे दिस पीसी पे और यहाँ पर सी ड्राइव पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है माई टुडे वर्क 8 जून 2021 के नाम से। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, इसी के अंदर हमें बैकअप सेव करना है। तो अब हम यहाँ पर इस लोकेशन को एंटर कर देंगे और अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी कंपनी का नाम था स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आकाश कुलियाल, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट के ऑप्शन पे जाकर एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा फिर मैं ऑल टैब का बटन दबाऊंगा तो देखो मेरी कंपनी का बैकअप यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज़ योर बैकअप एंड वाई दिस इज़ योर बैकअप बिकॉज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आज की डेट आ रही है और अभी का टाइम आ रहा है 7:12। ओके, अब आप इस फाइल को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फाइल आपकी सिक्योर रहे, आप इस फाइल को अपने आप को मेल कर सकते हो। आप सीए को भेज सकते हो डेटा कि भाई दिस इज़ द डेटा ऑफ अवर कंपनी सो यू कैन ऑडिट दिस। तो अब हमें सीखना है कि टैली में कंपनी कैसे डिलीट करते हैं। कंपनी डिलीट क्यों होगी, हो सकता है कि सी ड्राइव का डेटा करप्ट हो जाए और इस वजह से सारी कंपनियाँ डिलीट हो जाए, और हो सकता है कि हम ही अनइंटेंशनली कंपनी को डिलीट कर दें। तो डिलीट करते हुए क्या होगा, कंपनी मेन्यू पे जाकर हम ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट डी का बटन दबाएंगे। You know, Alt D is the keyboard shortcut to delete anything in Tally, like masters, ledgers, groups, categories, सब चीज़ें डिलीट करने के लिए हम Alt D दबाते हैं। अब हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आर यू श्योर पे यस कर देंगे बिकॉज हमें कंपनी को डिलीट करना है। कंपनी डिलीट हो जाने के बाद आपको स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टाइप करने में आपकी कंपनी नहीं मिलेगी जो मैंने अभी क्रिएट करी थी। ये तो दोनों पुरानी कंपनी है मेरी। तो अब मुझे इस कंपनी को वापस लाना है, तो अब हमें सीखना पड़ेगा रीस्टोर। रीस्टोर कैसे करते हैं, डेटा मेन्यू पे जाकर यहाँ पे रीस्टोर का बटन आता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही सबसे ऊपर टॉप पे रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ आता है, इसको मत छेड़िए। यू नो दिस इज़ द मेन थिंग जिस वजह से लोग टैली के अंदर डेटा रीस्टोर नहीं कर पाते, बिकॉज उनको लगता है जैसे बैकअप पे उन्होंने लोकेशन सेट करी थी वैसे ही रीस्टोर पे सेट करना है। ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन सेट करनी है, इट्स ट्रू, बट इस लोकेशन में कुछ चेंजेस नहीं करने बिकॉज दिस इज़ द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी है जहाँ पर आपकी सारी की सारी टैली की ओरिजिनल कंपनीज सेव्ड होती हैं। तो अब हमें इस लोकेशन में कुछ नहीं करना है और हम यहाँ पे जाएंगे टॉप पे और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करेंगे, या फिर इस वाले ऑप्शन से अप पे जाएंगे जिससे कि हम सी ड्राइव डी ड्राइव देख सकें। तो मैं दोबारा अप करता हूँ एंटर बटन दबा के, तो यहाँ पर मुझे सी ड्राइव का ऑप्शन अब मिल गया। एंटर करूँगा और यहाँ पर ये देखिए फोल्डर है माई टुडे वर्क 8 जून 2021, एंटर एंड दिस इज़ योर बैकअप। मैंने अपना बैकअप खोल दिया है यहाँ पर। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप स्पेसिफाई पाथ पे एंटर कर सकते हैं, अपने बैकअप की लोकेशन के एड्रेस बार पे जा सकते हैं, कंट्रोल C कर सकते हैं और इस लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V से, एंटर
एंड देन एंटर। एक चीज़ हमें ज़रूर चेक करनी है कि डेट और टाइम क्या है। हो सकता है डेट और टाइम पुराना हो बट अभी नहीं है, डेट और टाइम वही है जो मुझे चाहिए था। एंटर करूँगा और मैं इसको रीस्टोर करूँगा। रीस्टोर करने के बाद आपको आपकी कंपनी इमीडिएटली नहीं दिखेगी, बिकॉज आपको टैली को रिफ़्रेश करना पड़ता है। उस कंपनी को देखने के लिए आपको 2 बार एस्केप करना पड़ेगा, एस्केप एंड एस्केप, SMAR, एंड दिस इज़ योर कंपनी। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल दूँगा और पासवर्ड डाल दूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप करना। कोई क्वेश्चन हो आपका तो उसमें आप उसको कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन या सजेशन। एंड अगर आपको लगा है कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई और आपकी फ्रेंड की हो सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। माय नेम इज़ आकाश कुलियाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।